सारे कन्वर्जन्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्पेशली ये जो 5 चैप्टर्स है हमारे पास, ठीक है, 4 चैप्टर्स, इसमें इधर उधर से कहीं से भी कन्वर्जन आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो कन्वर्जन जानने के लिए तुम लोगों को नोमेनक्लेचर में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर ये अच्छे से आना चाहिए, ओके। तो इसलिए बार बार इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर लिखा रहेगा कन्वर्ट एनिसोल टू फिनॉल, अब तुम्हें पता ही नहीं है एनिसोल का मतलब क्या होता है, तो फिर कैसे करोगे। इसलिए नोमेनक्लेचर अच्छे से आने चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज नेम्ड रिएक्शंस जो है वो भी प्रॉपरली लर्न हो, नेम्ड रिएक्शंस, क्योंकि नेम्ड रिएक्शंस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं लेकिन वो कन्वर्जन के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो नेम्ड रिएक्शंस भी जितने भी है वो याद रखो। फिर जो अदर रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस जो पढ़े हो वो भी पता होना चाहिए, ओके, तभी जाकर कन्वर्जन कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ड्स जैसे रहेंगे, अगर ऐसा मतलब ये तुम्हें क्लियरली देखना होगा कि स्टार्ट हमें किससे करना है और फिर हमें एंड किससे करना है, ये 2 चीज में क्लैरिटी होनी चाहिए। या तो फिर मतलब फ्रॉम टू, ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉम टू, इसमें भी देखना है कि फ्रॉम किस चीज से हमें क्या बनाना है, ओके। सुन रहे हो तुम लोग, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। एनिलीन टू फिनॉल, ठीक है, एनिलीन से फिनॉल में चेंज करना है हमें। एनिलीन का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन मैम की कौन सी ग्रुप रहेगी? NH2। NH2 ग्रुप, ठीक है। अब इससे हमें किस में चेंज करनी है? फिनॉल में कन्वर्ट करना है। फिनॉल दैट इज बेंजीन विथ OH, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 स्टेप रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे हम 1 स्टेप रिएक्शन नहीं करेंगे। इसके लिए देखो सबसे पहले तुम्हें इसे और इसे मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों को देखनी होगी कि हम लोग किस तरफ क्या प्रोसीड करें। जैसे यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप है और यहाँ पे OH है, मतलब हमारा यहाँ 2 काम हो गया। सबसे पहला काम हो गया, वी नीड टू रिमूव NH2, हमें NH2 रिमूव करनी है। और दूसरा वर्क हो गया, वी नीड टू ऐड OH, ठीक है। तो हमने क्या देखा, बेसिकली हमें करनी क्या है, 2 काम करना है हमें, एक रिमूवल ऑफ NH2 ग्रुप और दूसरा है एडिशन ऑफ OH, ठीक है, ये ऐड करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला रिएक्शन हो गया यहाँ पे डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। वी विल डू डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन याद है? यस मैम, NaNO2 273 to 278 केल्विन। हाँ, NaNO2 और प्लस HCl, ये दोनों हम ऐड करते हैं, ठीक है। और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, जो तुमने अभी केल्विन में कहा वो सेम होगा। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो व्हाट वी विल गेट इज, ये जो Cl है, ठीक है, ये जो Cl है ये H2 को रिप्लेस कर कर इसके प्लेस में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे व्हाट वी विल गेट इज N2Cl, ठीक है, N2Cl, डाई एजोटाइजेशन। डाई मीन्स 2 एंड एजो मीन्स नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन होने चाहिए। देखो हमें 2 नाइट्रोजन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज, अभी भी देखो हमें फिनॉल तो नहीं मिला है, मतलब जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वो अभी तो हमें नहीं मिला है। तो व्हाट वी विल डू इज, अब हम यहाँ हाइड्रोलाइज कर देंगे। हाँ, अब हम यहाँ पे हाइड्रोलाइज कर देंगे, ठीक है। हाइड्रोलाइज करना मतलब H2O, वाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। वाटर में अब देखो क्या है, H प्लस और OH माइनस आयन है, तो यहाँ से ये जो Cl है, ये Cl हट जाएगा और H के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, मतलब HCl अलग हो गया, ठीक है। ये N2 एज अ गैस जो है वो रिलीज हो जाएगा, N2 गैस रिलीज हो गया और ये OH जो है इसके प्लेस में आ जाएगा। दैट मीन्स वी विल गेट फिनॉल, ठीक है, हमें एक फिनॉल मिल गया, HCl मिल गया और N2 गैस मिल गया, ठीक है। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स, तो इसमें से हमें फिनॉल बस चाहिए था, तो वी विल टेक फिनॉल, ओके। तो दिस वाज द कन्वर्जन फ्रॉम एनिलीन टू फिनॉल। क्लियर है, ये समझ गए? ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, अभी देखो नोट डाउन मत करो, मैं टाइम दूंगी नोट डाउन करने के लिए, अभी बस ध्यान से सुनो। देखना क्वेश्चन नंबर 2, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ओके, क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल। अब देखो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के साथ क्या होगा, एक क्लोरीन होगा, ठीक है। और बाइफिनाइल, फिनाइल ग्रुप हमें चाहिए, फिनाइल का मतलब
जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल गया हो, दैट इज फिनाइल। अभी मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया है, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने एक बेंजीन बना दिया, लेकिन जैसे यहाँ से एक एक हाइड्रोजन अगर हम हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इसकी एक एक बॉन्ड खाली हो चुकी होगी, तो ये एक सिंगल बॉन्ड से इन दोनों का एक बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब ये एक सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, तो दिस इज बाइफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन से हमें बाइफिनाइल बनानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो तुम लोग ये नोट डाउन करोगे कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे दो बेंजीन रिंग है, दैट मीन्स रिएक्टेंट में हमें कहीं ना कहीं दो बेंजीन रिंग्स लेनी होगी, ठीक है। इसमें भी जो की पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लो। की पॉइंट्स में हमें क्या करना होगा, वी नीड टू रिमूव क्लोरीन, हमें क्लोरीन रिमूव करनी है, और दूसरा क्या है, वी नीड टू हैव ओनली बेंजीन्स, ठीक है, हैव ओनली बेंजीन रिंग। तो ओनली बेंजीन रिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन को रिमूव करना होगा हमें, ठीक है, और वो भी दो बेंजीन रिंग्स हमें चाहिए, दो बेंजीन रिंग्स, दैट मीन्स यहाँ पे इसलिए हमने 2 लिखा है रिएक्टेंट में। समझ रहे हो? Yes, क्लियर है, ma'am. समझ में आ रहा है? ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या है, अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करते हैं, दो सोडियम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, दो सोडियम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस रिएक्शन का नाम बता सकते हो तुम लोग? इस रिएक्शन का नाम बताना, नहीं याद है? ये कौन सी रिएक्शन है? फिटिक रिएक्शन है, ठीक है, Take. दिस इज फिटिक रिएक्शन। तो फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो सोडियम मेटल लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो यहाँ पे हमने दो सोडियम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ से ये जो दो क्लोरीन है और ये दो सोडियम है, ये निकल जाएंगे एंड दे विल फॉर्म 2 NaCl, ठीक है, दो NaCl बन गए। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोरीन ये रिमूव हो रहा है, तो एक बेंजीन रिंग अलोंग विथ द अदर बेंजीन रिंग, ये दोनों मिलकर बाइफिनाइल फॉर्म कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन, ये फिटिक रिएक्शन हुआ। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन। थर्ड में देखो क्या है, ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन अगर हम प्रिपेयर करें, ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग दिस 2 ब्रोमोब्यूटेन से ब्यूट 2 इन अगर हमें ये प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोमोब्यूटेन बना लो। सो ब्रोमोब्यूटेन यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 और 2 ब्रोमो है, इसलिए यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा रही हूँ और बाकी चारों तरफ फिर ये जो हाइड्रोजन है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। ओके, ये हो गया। इससे हमें क्या बनानी है, ब्यूट 2 इन बनानी है। ब्यूट 2 इन का मतलब हो गया कि ये जो सेकेंड प्लेस है यहाँ पे मुझे क्या डालना है, डबल बॉन्ड डालनी है। ओके, तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, ये हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ। ओके, समझ रहे हो तुम लोग ब्यूट 2 इन कैसे फॉर्म हो रही है? Yes, ma'am. ओके, अब देखो हमें करना क्या होगा, यहाँ से तुम लोग देख सकते हो, इस पूरे फिगर से देख सकते हो, व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ से हमें ब्रोमीन रिमूव, ब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें ब्रोमीन यहाँ से रिमूव करनी है, और यहाँ पे देख सकती हो एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, मतलब एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन ब्रोमाइड को हमें रिमूव करना है, ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। ओके, सो व्हाट विल बी आवर की पॉइंट्स, की पॉइंट्स ये हो गया सबसे फर्स्ट कि we need to remove हाइड्रोजन ब्रोमाइड। दूसरा की पॉइंट हो गया, we need to substitute डबल बॉन्ड, ठीक है, we need to add डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हमें ऐड करनी है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ से हमने ब्रोमीन हटा दिया, अब कंडीशन ये आती है, अगर मुझे हाइड्रोजन हटानी है तो मैं यहाँ से भी तो हाइड्रोजन हटा सकती हूँ, ठीक है, इस कार्बन से भी तो हाइड्रोजन हट सकता है, लेकिन मैं इससे क्यों हटा रही हूँ या इससे रियल में क्यों हटता है, तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेटजेव्स रूल, ठीक है, सेटजेव्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये ब्रोमीन यहाँ से, दैट मीन्स माइनस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिमूव हो गया, एंड वी आर गेटिंग दिस ब्यूट 2 इन, ये मिल गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे, Yes. हाँ, इसे हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इसे कहेंगे। ये किसके प्रेजेंस में होगा, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। ओके, नंबर 4 इज क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन,
कि अब हम क्लोरो इथेन अगर देखें, क्लोरो इथेन विल बी CH3 CH3 CH2Cl, ठीक है, ये क्लोरो इथेन हो गया। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे हमें ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होने चाहिए, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमें बनाना है, ठीक है। व्हाट वी विल डू हियर इज, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन है और प्रोडक्ट में 4 कार्बन से 1 2 3 4, दैट मीन्स ऐसा कुछ करना होगा कि इसका डबल हमें चाहिए, ठीक है, वी नीड इट्स डबल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा की पॉइंट ये हो गया कि हमें डबल लेना है, ठीक है, जो इथेन है उसका डबल करना पड़ेगा, और दूसरा है इस क्लोरीन को रिमूव करना होगा, ठीक है, रिमूव क्लोरीन, ये 2 काम हमें करनी है। ओके, तो व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे मान लो हम लोग 2 क्लोरो इथेन ले रहे हैं और इसके साथ में सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम, 2 सोडियम और विथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ओके, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन से वी आर प्रिपेयरिंग एल्केन, ठीक है, सेम हमने यहाँ पे भी वैसे ही किया था। हेलो ये बेंजीन जो है उससे हमने सिर्फ बेंजीन रिंग बना दिया, ठीक है, ये फिटिक रिएक्शन थी। अब ये कौन सी रिएक्शन है तुम लोग बता सकते हो, ये कौन सी रिएक्शन है जहां पे हम हेलो एल्केन से एल्केन बना सकते हैं, एनी आइडिया? रिट्ज रिएक्शन है ये, ठीक है, रिट्ज रिएक्शन। ओके, रिट्ज रिएक्शन। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ से 2 सोडियम और यहाँ से 2 क्लोरीन, ठीक है, वी आर टेकिंग 2 हियर, ठीक है, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएंगे एंड वी विल गेट ब्यूटेन। ओके, चलो नेक्स्ट रिएक्शन इज, हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन। ओके, नंबर 5 क्लोरोबेंजीन टू 2 क्लोरो एसिटोफेनॉन, ठीक है, ये हमें प्रिपेयर करनी है। ओके, अब चलो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन हम बना लें, दिस इज द क्लोरोबेंजीन, और इससे हम क्या बना रहे हैं, इसे हम एसिटोफेनॉन, क्लोरो एसिटोफेनॉन बना रहे हैं। क्लोरो मतलब बेंजीन के साथ जो क्लोरीन है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब टू दैट मीन्स सेकेंड पोजिशन में, क्लोरीन के सेकेंड पोजिशन, या तो इसे यहाँ पे सेकेंड मान लो या तो यहाँ पे भी सेकेंड मान सकते हैं, ठीक है, सेकेंड पोजिशन में हमें क्या चाहिए, एसिटोफेनॉन चाहिए, एसिटोफेनॉन, ठीक है। एसिटोफेनॉन क्या होगा बता सकते हो, कौन सी फंक्शनल ग्रुप होगी, एसिटोफेनॉन कौन सी फंक्शनल ग्रुप होगी? मैम कीटोन। कीटोन होगी, ओके, वेरी गुड। तो C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज द एसिटोफेनॉन ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हम एसाइल ग्रुप भी कह सकते हैं, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम यहाँ पे एसाइलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वी आर डूइंग एसाइलेशन हियर, यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे चलो पहले की पॉइंट्स हम लोग देख लें, की पॉइंट्स में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ का एक हाइड्रोजन रिमूव करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन है वो तो क्लोरीन ऑलरेडी यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रिमूव दिस हाइड्रोजन, इस प्लेस का हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे और तभी जाकर ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे अटैक करेगा। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज वी नीड टू रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव करो, वो भी कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करनी है, सेकेंड पोजीशन से करनी है, ठीक है। सेकेंड रूल जो हमारा होगा उसमें हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O CH3 हमें ऐड करनी है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, यहाँ तक क्लियर हुआ तुम लोगों को? हाँ, यहाँ तो क्लियर हो गया, सेकंड प्लेस में हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हाँ, तब अब जाके देखो, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज एसाइलेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फ्रिडल क्राफ्ट। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट हाँ, फ्रिडल एसाइलेशन। क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, एक एसाइल ग्रुप डालते हैं, ठीक है, एक एसाइल ग्रुप डालेंगे। अब देखो यहाँ पे कौन सी एसाइल ग्रुप डालनी है, CH3 C डबल बॉन्ड O हमें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स हमें डालना है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये डालनी है, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में होगा, ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा, पता होगा तुम लोगों को, लुइस एसिड के प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज, यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है,
ठीक है, वो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा एंड वी विल गेट हाइड्रोजन क्लोराइड, और बाकी ये जो एसाइल ग्रुप हमारा बच गया वो इस पोजीशन पे आ जाएगा एंड फाइनली वी आर गेटिंग 2-क्लोरोएसेटोफेनॉल। ओके, ये रिएक्शन हमें मिल गया, फ्रिडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन रिएक्शन ये है, याद रखोगे। क्लियर है, समझ में आ गया ये रिएक्शन? यस ओके, यस मैम। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ फिनॉल और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या हमें यही करना है जो अभी मैंने लिखा है? नो मैम, पहले क्लोरोबेंजीन आएगा उसके बाद फिनॉल आएगा। हाँ, इसलिए टू और फ्रॉम का ध्यान रखना। ठीक है, हमें किससे क्या बनाना है वो चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमें क्लोरोबेंजीन लेनी है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन लेनी है और इस क्लोरोबेंजीन से हमें फिनॉल बना लेना है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लेना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमारी की पॉइंट सबसे पहले देखो क्या होगा, सिंपल की पॉइंट्स है यहाँ पे। वी नीड टू रिमूव क्लोरीन, हमें क्लोरीन रिमूव करना है और OH ऐड कर देना है। ठीक है, यही दो की पॉइंट्स हमारे लिए। ठीक है, अब देखो हम क्लोरीन यहाँ से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू इज हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कौन से बेस के साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट जब हम करेंगे तो ये NaO जो है यहाँ पे इस पोजीशन को ले लेगा और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकलकर, देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन में मैंने क्या कहा, वी आर ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा HCl फॉर्म कर और ये NaO जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ओके, सो व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पे हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जा रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। उसके बाद इसे हम क्या करते हैं, एक्वेस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन ये कहो या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वी आर हाइड्रोलाइजिंग इट। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हम कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं HCl के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो अब ये जो Na है वो H के Na जो है ये Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, Na जो है वो Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा और OH हमें मिल जाएगा, दैट इज, इसके बाद हम वी आर गेटिंग OH एंड NaCl। ठीक है, ये रिएक्शन हमें मिल जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट नंबर 7 देखना। ये नेक्स्ट नंबर 7 देखना। नंबर 7 में हमें क्या करना है, सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम, तो सैलिसिल एल्डिहाइड फ्रॉम फिनॉल ये हमें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, फिनॉल हमने बना लिया। अब हमें प्रिपेयर क्या करनी है, ये फिनॉल ग्रुप जो है वो, फिनॉल नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो यहीं पे रहेगा एंड CHO ग्रुप वी आर इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, सो बस यहाँ पे हमारा की पॉइंट यही है दैट वी आर एडिंग या वी आर इंट्रोड्यूसिंग। ठीक है, वी आर इंट्रोड्यूसिंग CHO ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा वो कौन होगा, एल्डिहाइड विल बी मेन और ये जो OH है ये इसका, हाँ ये उसके ब्रांच में आ जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रीटिंग ये फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही हम इसे ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये क्लोरोफॉर्म के साथ हम इसे ट्रीट करें, हम इसे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करें, देन व्हाट वी विल गेट इज, यहाँ पे हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिल जा रहा है। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, और साथ में यहाँ पे ये जो CHCl3 है, एक Cl यहाँ से निकल जा रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जा रही है, मतलब हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये दोनों मिलकर HCl बना दे रहे हैं एंड व्हाट रिमेन्स जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, दैट इज CHCH2 जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगेन वी आर ट्रीटिंग इट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर से हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं और अब क्या होगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ इसलिए ट्रीट किया जा रहा है ताकि ये ग्रुप जो है ये
हाइड्रोलाइज हो सके, ठीक है, हाइड्रोलाइज हो सके, यहाँ पे ऑक्सीजन हम इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, दैट इज CHO, ये हमें मिल गया। अब देखो एक और स्टेप बच रही है जहां से हमें क्या करना है, सोडियम को रिमूव करना है, ठीक है। तो सोडियम को जब हम रिमूव करेंगे तो किसके प्रेजेंस में रिमूव करेंगे, HCl के प्रेजेंस में, एक्वस HCl ली जा रही है, ठीक है। तो ये जो Cl है, ये Cl सोडियम के साथ बॉन्ड फॉर्म कर कर NaCl रिलीज कर देगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस सैलिसिल एल्डिहाइड, ओके, समझ गए तुम लोग। तो यहाँ पे ये हम लोग कह सकते हैं कि ऑन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फिनॉल ये देता है, ठीक है। और फिर जब हम इसे हाइड्रोलाइज करें तो फिर ये एल्डिहाइड दे देगा, सॉरी हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो बैक रिटर्न कर देता है। क्लियर है, समझ गए तुम लोग? यस मैम। नेक्स्ट नंबर 8 इज number 8 picric acid from phenol. Any idea what is picric acid? पिक्रिक एसिड क्या होता है? मैम 2,4,6 नाइट्रो कुछ हाँ, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, भूल गई। फिनॉल ही प्रेजेंट है बट वी आर एडिंग NO2 ग्रुप आएगा। नाइट्रो ग्रुप हम ऐड करते हैं, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ऐड करते हैं, ओके। तो ये काफी सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग इज नाइट्रेशन। तो यहाँ पे की पॉइंट हमारा यही हो जाएगा, ऐड नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप ऐड करो 3 पोजिशंस पे, दैट इज ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजिशन पे करो, ठीक है। या इसे हम 2,4,6 भी कह सकते हैं, ठीक है। 3 पोजिशन पे हमें नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो सिंपली हमें क्या करनी है, हमें यहाँ पे नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन के लिए हम कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं, एक हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और दूसरा हम यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ओनली दिस, ये यूज करके हमें पिक्रिक एसिड मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं, नंबर 9, दैट इज नंबर 9 होगा फिनॉल टू एनिसोल, ठीक है, फिनॉल टू एनिसोल हमें बनाना है। तो फिनॉल यहाँ पे क्या हो गया, OH, एंड एनिसोल क्या होता है, व्हाट इज एनिसोल, बताओ व्हाट इज एनिसोल। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा ना, जब तक नोमेनक्लेचर क्लियर नहीं होगा तुम लोग कन्वर्जन्स भी नहीं कर पाओगे। मैम ऊपर ओ मैम OCH3, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक? अब देखो इस रिएक्शन को जब तुम लोग देखोगे, इस रिएक्शन को जब तुम लोग देखोगे तो यहाँ से हमें की पॉइंट्स क्या मिल रही है, कि सबसे पहले हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है और यहाँ पे CH3 ले आना है, ओके। तो हमारा 2 की पॉइंट्स ये हो गया, रिमूव हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव करो, और दूसरा हो जाएगा ऐड या इंट्रोड्यूस CH3 ग्रुप, ठीक है, ये हमें डाल देना है, ओके। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्रीटिंग इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तुम लोग देख सकते हो मोस्ट ऑफ द फिनॉल के रिएक्शंस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब सोडियम फिनॉक्साइड को में बना देना, उसके बाद किसी और चीज में कन्वर्ट करना यहाँ पे बेटर हो रहा है, ओके। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे देन व्हाट वी विल गेट, सोडियम फिनॉक्साइड हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर टेकिंग मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड ले रहे हैं। अब ये मिथाइल ब्रोमाइड से क्या होगा, ये जो ब्रोमीन है और सोडियम ये रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है, ये रिलीज आउट हो जाएगा फॉर्मिंग सोडियम ब्रोमाइड, ये रिलीज आउट हो गया फॉर्मिंग सोडियम ब्रोमाइड, और यहाँ पे CH3 ग्रुप जो है ये आ गया, ठीक है। सो वी गॉट एनिसोल हियर, क्लियर है, क्लियर है, ये समझ में आ गया, ओके। मैम एक बार वो दिखाना। अभी मैं शो करूंगी, ओके, वापस। नेक्स्ट फिर देखो है नंबर 10, नंबर 10 इज इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, इथेनॉल टू प्रोपेन टू ऑल, ओके। अब हमें इथेनॉल चाहिए, इथेनॉल मीन्स व्हाट वी नीड, CH3
C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप हमें चाहिए। इससे हम क्या बना रहे हैं, प्रोपेन 2 ऑल बना रहे हैं। प्रोपेन 2 ऑल मीन्स, हाँ, यहाँ पे OH सेकेंड कार्बन पे हमें OH ग्रुप चाहिए। ओके, तो ये हमने बना लिया। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो तुम लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है, मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि एक और कार्बन इसमें इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। सो वी आर यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCl, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं। अब ये यूज करने पे क्या होता है, ये अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने पढ़ाया था कि इसके लिए हमें ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसे ब्रेक करनी होगी। ओके, तो सबसे पहला की पॉइंट हमारा ये हो गया, C डबल बॉन्ड O को ब्रेक करो। इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करनी है, ठीक है, इस बॉन्ड को हमें ब्रेक करनी है। तो ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है तो क्या हो जाएगा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। एक्चुअल में हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरह से ब्रेक हो रहा है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड हो गया, CH3CO, ठीक है, H ऐसे हो गया। अब देखो ये जो ऑक्सीजन है इसका भी एक बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं है, दैट मीन्स ये जो MgCl है वो यहाँ पे रिएक्ट होगा, ठीक है, और ये जो CH3 है वो इस कार्बन में आ जाएगा। ओके, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो CMg बॉन्ड है, ठीक है, CMg बॉन्ड ये भी यहाँ पे ब्रेक होता है। तो सेकेंड पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, CMg बॉन्ड ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, ठीक है, ये भी ब्रेक हो रहा है। और ये ब्रेक होने के बाद फिर कुछ इस तरह का हमें कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट वी डू इज, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलाइसिस मतलब एडिशन ऑफ H2O, ठीक है, H2O H प्लस OH माइनस ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि यहां से सबसे पहले MgCl, Mg के साथ ये OH चला जाएगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग MgOHCl, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड। बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो रिमूव हो जा रहा है और ये जो H बच गया वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो वी आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट दैट इज प्रोपेन 2 ऑल। ओके, क्लियर है, समझ गए? यस मैम। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रोपेनॉल टू प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेनॉल टू प्रोपेन ये हो रहा है। अब प्रोपेनॉल क्या होता है, प्रोपेनॉल इज CH3 CH2 CHO, ठीक है, इससे हम प्रोपेन प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट इज CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या करना होगा, ये CHO ग्रुप को रिमूव करनी होगी, दैट मीन्स एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को हमें यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे इसे की पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ एलिमिनेट करनी है, ठीक है, एलिमिनेट करनी है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इस एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, वी आर एलिमिनेटिंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। ये कैसे होता है, ये जिंक एमालगम के साथ हम कर सकते हैं, जिंक एमालगम के साथ अगर हम इसे ट्रीट करें तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये प्रोपेन मिल जाएगा। ओके, क्लियर है, समझ गए? यस मैम। ओके, तो आज मैं यहीं तक करवाती हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे और भी जो रिएक्शंस है वो करवाऊंगी। ओके, आगे के कन्वर्जन्स जो होंगे वो करवाऊंगी।